गाय का छोटा सा बच्चा, हाँ हाँ बछड़ा। तो बछड़े को क्या किया भाई, बछिए को धक्के दे रहा है, धक्का देना शुरू किया। हाँ चलो, अब आ गया भाई भैंसा, यमराज का भैंसा है ना, और उसको भगा रहे, अरे चल, उसको धक्का दे रहे और वो मना कर। समझ रहे बात। मान लो ये क्या है, ये तो फटा हुआ है कि भाई न्यूटन ने क्या किए, मोशन के 3 लॉ क्या किए बताए हैं। तो उसमें जो फर्स्ट लॉ है उसके ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ क्या बोला उसने कि अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है स्टेबल फॉर्म में है तो वो क्या है स्टेबल ही रहेगा, वो भी तब तक जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स अप्लाई ना कर दे और उसमें मोशन ना आ जाए। अगर कोई चीज़ रखी हुई है ऐसे, ये यहाँ पे मान लो टेबल है, उसके ऊपर ये रखी है, तो ये तब तक ऐसे ही रहेगी जब तक मैं या कोई भी हवा हो गई या कुछ भी जो बाहरी फोर्स इस पे अप्लाई नहीं होगा और उसे यहाँ से मूव नहीं कर देगा, तब तक ये ऐसे ही रहेगा स्टेबल। या फिर कोई चीज़ क्या है मूव कर रही है कंटिन्यूसली एक यूनिफॉर्म स्पीड से, तो वो क्या है कंटिन्यू ऐसे ही जाती रहेगी और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा जब तक कि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर दें। तीसरा उसने ऐसे बोला कि भाई डायरेक्शन भी तब तक चेंज नहीं होगी, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में मूव कर रहा है उसमें तब तक डायरेक्शन चेंज नहीं होगी जब तक कि उसमें कोई आउटर फोर्स अप्लाई ना हो जाए। क्या हुआ, एग्जाम्पल से समझाऊँ क्या? हाँ, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, फनी वे यूज करना पड़ेगा। तो देखो, हाँ, अरे ये तो फटा हुआ है, ये तो फटा हुआ है भाई, है कांटों में फंस गया था क्या? हाँ, तो देखो इस लॉ का क्या मतलब है, फर्स्ट वाले में समझो। इनर्शिया लिखा हुआ है यहाँ पे, इनर्शिया मतलब कि जैसा जड़त्व, कोई इनर्शिया का मतलब हो गया कि जड़त्व बोलते हैं इसको हिंदी में, कि जो जैसी है वो वैसी रहेगी जब तक कि उसमें कोई चेंजेस ना हो जाए। ठीक है, मान लो ये क्या है तो देखो जैसे इसमें क्या है मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, डस्ट पार्टिकल्स है। डस्ट पार्टिकल्स क्या ऐसे निकल रहे हैं क्या? अभी नहीं निकल रहे। डस्ट पार्टिकल अभी इसमें जैसे थे वैसे वैसे ही हैं, है ना। अब अगर मैं इसको ऐसे झटका दूं तो इसमें से डस्ट पार्टिकल बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे भाई? है ना। तो इसमें क्या थे भाई, वो जो कपड़े के अंदर जो डस्ट पार्टिकल, अरे हाँ शांति, तो कपड़े के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो तब तक स्टेबल ही थे जब तक कि मैंने उसको ऐसे फोर्स लगा करके उसको झटका नहीं दिया, है ना। तो तब तक वो स्टेबल फॉर्म में थे। तो पहला वाला पॉइंट जो था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब पार्टिकल स्टेबल थे, एक स्टेबल फॉर्म में थे और उसमें चेंज नहीं आया कुछ भी, है ना, जब तक कि मैंने उस पर आउटर फोर्स अप्लाई नहीं किया। ठीक है, ऐसे इसका अंदर सेकंड पॉइंट क्या था, इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे मान लो कि मैं इधर से ऐसे, या मान लो बाइक है भाई, ऐसे ऐसे गाड़ी चल रही है, ठीक है, तो मैं ऐसे चलता ही रहूँगा, है ना, चलता ही रहूँगा, रुकूंगा नहीं ना जब तक कि कोई मुझे आकर के ऐसे रोक नहीं दे, है ना। जब तक कोई मुझे रोक नहीं दे तब तक मैं ऐसे कंटिन्यू चलता रहूँगा। मान लो मैंने बॉल के किक मारी, फुटबॉल के किक मारी मैंने, और फुटबॉल क्या है कंटिन्यूसली जा रही है, तो क्या फुटबॉल कभी रुकेगी? कभी नहीं रुकेगी। रुकेगी? तो वो रुकेगी इसलिए क्योंकि उसके ऊपर अर्थ का जो है नीचे सरफेस का है वहाँ से फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस वजह से वो रुकती है। अदरवाइज अगर वो थोड़ा सा ऊपर की ओर हो और उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस भी ना हो, अगर उस वहाँ पे एयर भी ना हो उसे रोकने के लिए, या सरफेस का फ्रिक्शन फोर्स भी ना अप्लाई हो रहा हो, तो वो कंटिन्यूसली क्या है ऐसे ही जाती रहेगी। समझ में आई? तो मोशन है, तो मोशन
ऐसे कंटिन्यू, ये वाली फॉर्म समझ में आई। फर्स्ट लॉ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मान लो दो चीज़ें समझ में आ गई, रेस्ट फॉर्म वाली मैंने समझा दी, थर्ड वाली मोशन वाली समझा दी, ये सेकंड वाली। अब थर्ड वाली समझो, डायरेक्शन भी तब तक चेंज नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है कंटिन्यूसली, उसका डायरेक्शन तब तक चेंज नहीं होगा जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए। मान लो मैं इधर से ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है, कंटिन्यूसली जा रहा हूँ, मैं तब तक ऐसे ही जाता रहूँगा जब तक कि कोई मुझसे टकराएगा नहीं। मान लो कोई मैं ऐसे आ रहा हूँ और ऐसे जा रहा हूँ तो कोई टकरा गया मेरे को, अब मैं सीधा सामने, है ना, तो क्या है, जब तक इसकी फॉर्म में चेंज नहीं हुआ, जब तक कि मेरे से कोई टकरा करके या कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ और मेरी डायरेक्शन चेंज नहीं हो गई, तब तक वो ऐसे कैसे ही चल रहा था। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आया। मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट में तब तक चेंजेस नहीं होंगे जब तक इसके ऊपर कोई आउटर क्या नहीं हो, फोर्स अप्लाई ना हो जाए। समझ में आया? सेकंड लॉ समझो। चलो एक बार मास, पहले एक बार मास समझ लो। मास क्या होता है भाई? मास क्या होता है कि मटेरियल अवेलेबल या अमाउंट ऑफ मैटर अवेलेबल इन अ ऑब्जेक्ट, दैट इज व्हाट मास। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना भी मैटर अवेलेबल है, जैसे प्लास्टिक का बना हुआ है तो इसके अंदर जितनी प्लास्टिक अवेलेबल है वो इसका क्या है, मास है। ठीक है, इसमें मैटर क्या है, प्लास्टिक, और जितनी भी प्लास्टिक इसके अंदर अवेलेबल है वो क्या है, इसका मास है। यानी इसमें जितना वेट हो गया। समझ में आ गई? थर्ड सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझो। सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझो, एक्सेलरेशन। जानते हो ना एक्सेलरेशन क्या होता है? बताया था मैंने, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी दैट इज व्हाट एक्सेलरेशन। यानी अगर कोई गाड़ी मूव कर रही है, उसमें कमी, तेजी, ज़्यादा तेज हो रहा है, धीरे धीरे, जो भी उसमें चेंजेस होते हैं वही क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शन होता है अप्लाइड फोर्स के। यानी फोर्स बढ़ाओ एक्सेलरेशन बढ़ेगा, फोर्स घटाओ एक्सेलरेशन घटेगा। ठीक है, ये क्या है, प्रोपोर्शन है। और यही क्या होता है, जो एक्सेलरेशन होता है, इसमें दो पॉइंट आ गया। एक तो क्या होता है, अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शन होता है, और एक क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का मास होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, उसके उल्टा आता है। अगर मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, और अगर मास घटेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लो। हम पुक्की जानते हो, पुक्की, लूना, है ना, हाँ, लूना लेके आए थे, पेट्रोल खत्म हो गया भाई। अरे भाई पेट्रोल खत्म हो गया। लूना जगह का नाम है बाइक का। अरे बाइक वो आती थी ना एकदम पतली वाली, हाँ हाँ, ठीक है। तो वो लेके आए हम, और उसमें क्या, पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल खत्म हो गया तो क्या हुआ, हाँ, तो मैंने कार्तिक को बोला, कार्तिक धक्का दे भाई, है ना। तो कार्तिक ने धक्का लगाया और गाड़ी आगे चली, है ना। फिर मैं बोला भाई थोड़ा और तेज धक्का दे, मैं बोला थोड़ा और तेज धक्का दे, तो इसने एकदम बहुत तेज धक्का दे दिया। तो समझ में आ रहा है, जितना ये फोर्स बढ़ा रहा है उतना ही गाड़ी आगे बढ़ रही है। तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, यानी फोर्स भी बढ़ रहा है और एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। तो दोनों प्रोपोर्शन है कि नहीं है? ओके। सेकंड था कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके, ऑब्जेक्ट के मास के। ऑब्जेक्ट का मास यानी मास तो मैंने बता दिया। तो मान लो एक बछिया जानते हो ना, गाय का छोटा सा बच्चा, हाँ हाँ, बछड़ा। तो बछड़े को क्या किया भाई, बछिए को धक्के दे रहा है, धक्का देना शुरू किया, चलो, है। तो वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा, बच्चा छोटा बच्चा था, अब की बार थोड़ा बड़ा आ गया, भैंस का बच्चा आ गया, पाड़ाई, हाँ। अब की बार क्या है, पाड़े को धक्का दे रहे भाई, हाँ, चल रहा वो। तो वो थोड़ा कम जाएगा उसके मुकाबले, फर्स्ट वाले के मुकाबले कम जा रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया। अब आ गया भाई भैंसा, यमराज का भैंसा, है ना, और उसको भगा रहे, अरे चल, उसको धक्का दे रहे, और वो
मना कर समझ रहे बात। तो वो ऐसे धक्का दे रहा है तो वो आगे नहीं बढ़ रहा है। यानी जैसे जैसे मास बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का, या मान लो कोई भी बॉक्स है तो बॉक्स था छोटे से बड़ा होता है, जैसे जैसे मास बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो आगे कम बढ़ेगा, उसमें एक्सेलरेशन कम होगा, धीरे बढ़ेगा। सही है बात। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन हुआ कि नहीं हुआ एक्सेलरेशन के। भाई मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, मास और बढ़ेगा एक्सेलरेशन और कम होगा। समझ में आई बात। मास कम हुआ तो हो जाएगा। हाँ, और मास कम हो गया तो एक्सेलरेशन बढ़ गया। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये था वो, यानी मास बढ़ता रहेगा तो एक्सेलरेशन कम होता रहेगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि एक्शन का रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन सुने हो। तुमने कोई एक्शन किया, मैंने कुछ रिएक्शन किया, आपने आवाज़ की, आपने आवाज़ करी, मैंने डंडा उठाया, है ना। हाँ, तो क्या होता है कि कोई भी एक्शन, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्शन अप्लाई हो रहा है उतना ही इक्वल क्या होता है उसका रिएक्शन होता है। कभी आपने फौजियों को देखा है, वो बंदूक कैसे यहाँ पे ऐसे लगा करके ऐसे पकड़ के चलते हैं, देखा है। एक तो पिस्टल होती है छोटी जो कि हाथ में रखते हैं, टिचक्याऊ, है ना। हाँ, और एक वो बड़ी होती है फौजियों के पास, AK-47, हाँ, धड़ 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 धड़, है ना। वो फौजी हमेशा ऐसे पकड़ के चलते हैं AK-47 को। क्यों? क्योंकि जब भी उसमें से गोली फायर होती है तो पीछे उसके ऐसे झटका आता है। अब मान लो उसको ऐसे पकड़ के चला रहे हैं तो वो ऐसे आकर के कहीं पे भी लग जाएगा। दोनों हाथों में ले ली AK-47, चला रहा धाय धाय, और वो यहाँ आकर के लग रही है, क्योंकि जब गोली आगे जाती है ना तो गन पीछे आती है। ठीक है, एक्शन किधर हुआ, गोली के ऊपर आगे की ओर, तो उतना ही रिएक्शन उतना ही फोर्स के साथ किधर हुआ, पीछे की ओर, है ना। गोली पे फोर्स ज्यादा लगता है तो एक्सीलरेट करती है। हाँ, तो जैसे एक्शन होता है उतना ही क्या होता है, रिएक्शन होता है।